हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास 11th केमिस्ट्री में गैसों के नियम पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा पहला नियम जो होता है बॉयल का नियम, वो हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में, है ना। तो यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको देख लेना। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम, है ना। तो दोस्तों, चार्ल्स का जो नियम होता है, सबसे पहले क्या है कि जो चार्ल्स का नियम होता है वो क्या होता है, उस चीज को तो बाद में समझेंगे। लेकिन चार्ल्स का नियम दिया किसने? तो दोस्तों, ये चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स महोदय साहब ने भी दिया है ना। अब इस नियम को हम स्थिर दाब का नियम बोलते हैं। अब स्थिर दाब का नियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें जो दाब होता है वो स्थिर होता है ना। और चार्ल्स महोदय ने इस नियम में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि साहब स्थिर दाब पी पर, स्थिर दाब पी पर किसी भी गैस की जो निश्चित मात्रा का आयतन होता है वो आयतन ताप के समानुपाती होता है। क्या कहा था इन्होंने? जो कोई भी गैस होती है, किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो ताप के समानुपाती होता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है दोस्तों, यदि हम ताप बढ़ाएंगे किसी भी गैस के लिए, जैसे ऑक्सीजन हुआ, है ना, हमारे जो सिलेंडर में भराती है एलपीजी गैस यही हुई, है ना, नाइट्रोजन हुई, कोई सी भी गैस हो, किसी गैस का यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो उस गैस का जो है ना वो आयतन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब दोस्तों हम ताप बढ़ाएंगे तो इसके अणु है ना, अणु गति अवस्था में आएंगे। जब अणु की गति अवस्था आएगी तो ये अणु फैलेंगे, ज्यादा क्षेत्रफल में फैलेंगे, और ज्यादा क्षेत्रफल में फैलेंगे तो आयतन भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा, क्योंकि आयतन तो वही होता है, अणुओं द्वारा घेरा गया स्थान ही आयतन होता है ना। तो ध्यान रखना, किसी गैस का यदि ताप बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, और यदि किसी गैस का ताप घटाएंगे तो आयतन क्या होगा? घटेगा, है ना। तो हम सबसे पहले चार्ल्स नियम में क्या कहेंगे? चार्ल्स नियम को स्थिर ताप का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो ताप के कैसा होता है? समानुपाती। ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, ताप कम करेंगे तो आयतन कम होगा। क्लियर है कहानी? अब दोस्तों क्या होता है, यदि हम इस ताप T और आयतन भी, यहां पर हम भी लिख ले रहे और यहां पर हम लिख ले रहे T। अब यदि दोस्तों हम इस आयतन भी और ताप T के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ एक सीधी सरल रेखा आता है। क्यों आता है? इसका भी रीजन है, आपको खुद पता, मैंने खुद बताया, ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, ताप कम करोगे तो आयतन घटेगा, है ना। मतलब इस चीज को बढ़ाओगे तो इस चीज जो है ना ये भी क्या होगी? बढ़ेगी। जब ये चीज बढ़ा रहे हो ये बढ़ेगी, है ना, तो इसका मान जो है ना वो सीधी रेखा आएगा। मतलब इसका मान बढ़ रहा है तो नीचे वाले का भी मान बढ़ रहा है, मतलब इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा, तो इसके मध्य जो रेखा ग्राफ आएगा वो एक सीधी सरल रेखा आएगा। तो ये हम दोस्तों कहें कि ये हमारे चार्ल्स नियम का क्या है? ग्राफ है। आइए अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, है ना। थ्योरी क्या हो जाएगी? तो देखो, इस नियम के अनुसार देखो, सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे? इसे स्थिर दाब का नियम कहते हैं। ओके, अब आगे हम देखते हैं। आगे इस नियम के अनुसार स्थिर दाब P पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन भी परम ताप T के समानुपाती होता है। बस ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा के रख दी है ना। अर्थात में जाएंगे तो अर्थात में क्या हो जाएगा? अर्थात देखो, आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, तो अर्थात में क्या हो जाएगा? अर्थात भी समानुपाती क्या? T। परम ताप के समानुपाती है तो भी समानुपाती T। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ो। आपको पता है दोस्तों, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और वो नियतांक क्या होता है? K। तो ये K आ गया और ये T। यदि मैं K का मान निकालूं, यहां से K की वैल्यू निकालूं तो T को कहां पकड़ दूंगा? इसके बटे में, क्योंकि गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? V अपॉन T बराबर K, है ना। तो ये दोस्तों आपका एक गैस के लिए चार्ल्स का नियम आ गया, है ना।
इसमें अंत में हम क्या लिख सकते हैं, देखो अंत में हम क्या लिख सकते हैं, देखो आयतन और ताप, आयतन और ताप का अनुपात किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। तो अंत में हम क्या लिख सकते हैं, अतः आयतन व ताप का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि इसका जो अनुपात है के बराबर हो रहा है और के क्या है, एक नियतांक है। यहां पर हम लिख भी देंगे जहां के एक नियतांक है, ठीक है। तो भी और टी का अनुपात के बराबर आया है, मतलब भी क्या है आयतन, टी क्या है ताप, तो आयतन और ताप का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। तो ये हुआ हमारा दोस्तों एक गैस के लिए चार्ल्स का नियम। इसमें आपको ये ग्राफ बना लेना है, इतना लिख लेना और साइड में इसको ग्राफ बना लेना, ठीक है। अब ये तो दोस्तों हमारा एक गैस के लिए हुआ। यदि आपको दो गैसों के लिए लागू करना है ना, तो आपको क्या करना है, उन दो गैसों के आयतन को मानना पड़ेगा और दो गैसों के हमें ताप को मानना पड़ेगा, तब ये दो गैसों के लिए लागू होगा। क्योंकि दो गैसों के लिए हमें लागू करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए। यदि हम दो गैसों के लिए नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल दो गैसों का ही आता है ना। तो आइए हम इसको आगे समझ लेते हैं। तो हम दो गैसों के लिए आयतन और ताप को मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे यदि दो गैसों के आयतन V1 व V2 है तथा V1 व V2 है तथा ताप T1 व T2 है, तब, है ना। एक काम कीजिएगा दोस्तों, इसको आप समीकरण 1 दे दीजिएगा, ठीक है, तब, है ना। अब जो समीकरण 1 है इसको V1 और T1 के लिए लागू कर दो एक बार, और फिर V2 और T2 के लिए लागू कर देंगे, है ना। तो यहां से तब समीकरण 1 से, है ना, तो इसको V1 और T1 के लिए लागू करो, तो V की जगह क्या हो जाएगा V1 और T की जगह क्या हो जाएगा T1, बराबर क्या हो जाएगा K। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 कर दिया। अब इसी को आप क्या करो इसी को आप क्या करो V2 और T2 के लिए लागू कर दो, है ना। तो क्या कर दोगे आप, तथा, है ना, V की जगह क्या हो जाएगा V2 और T की जगह क्या हो जाएगा T2, बराबर क्या हो जाएगा K। इसको आप दे दोगे समीकरण नंबर 2, इसको दे दोगे समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण 2 और 3 को देखो, ये इस तरफ वाला साइड बराबर है तो इस तरफ वाला साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब RHS बराबर होते हैं तो LHS बराबर हो जाते हैं, और जब LHS बराबर होते हैं तो RHS बराबर हो जाते हैं, ऐसा पता है। अब ये बराबर है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2। कोई दिक्कत। अब देखो ये एक गैस के लिए आयतन और ताप का अनुपात है और ये दूसरी गैस के लिए आयतन और ताप का अनुपात है, जो आपस में कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो अंत में हम एक लाइन क्या लिख सकते हैं, अतः विभिन्न गैसों के लिए आयतन और ताप का अनुपात हमेशा कैसा होता है, बराबर। देखो अभी हमने दो गैसों के लिए किया तो दो गैसों के लिए बराबर आ गया, 3 के लिए करते तो 3 के लिए बराबर आ जाता, 4 के लिए करते तो 4 के लिए बराबर आ जाता, है ना। तो अंत में आपको ये लाइन जरूर लिखना है कि अतः आयतन और ताप का अनुपात हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा हुआ दो गैसों के लिए चार्ल्स का नियम, जो आपके न्यूमेरिकल में जरूर काम आएगा, ठीक है। एग्जाम में तो आपको यहीं तक लिखना है और ये डायग्राम बनाना है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करना है तो ये चीज आपके लिए जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।